हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आइकन पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आज की हमारी क्लास है ज्योग्राफी की। इसमें हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल एग्ज़ाम के लिए। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं विश्व में कितने महाद्वीप हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और हमें ये जानना ज़रूरी हो जाएगा कि हमारी इंडिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। वे कौन कौन से महाद्वीप हैं आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे स्थान पर है उत्तर अमेरिका, चौथे स्थान पर है दक्षिण अमेरिका, 5वें स्थान पर अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे स्थान पर है यूरोप महाद्वीप और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप को लाल सागर और स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है और बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अब हम जानते हैं भारत का सामान्य परिचय। भारत विश्व की सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत चारों ओर से घिरा हुआ है। यह चतुष्कोणीय है। उत्तर की ओर से हिमालय से, आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर की ओर से हिमालय से, पश्चिम से थार रेगिस्तान एवं अरब सागर, जो भारत का पश्चिम भाग है इस साइड का, यहाँ पे थार रेगिस्तान और अरब सागर से यह घिरा हुआ है। पूर्व से बंगाल की खाड़ी, इस पूर्व की ओर से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। दक्षिण से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। अब हम यहाँ पर जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का विश्व के संपूर्ण स्थल खंड का कितना प्रतिशत है, तो 2.43% है। भारत का विश्व में महासागर और महाद्वीप दोनों को मिलाकर विश्व में कितना स्थान है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये होगा 0.57% विश्व में इसका स्थान है, महासागर और महाद्वीप दोनों को मिलाकर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत विश्व में 7वें स्थान पर सबसे बड़ा देश है। हम यहाँ पर टॉप 10 देशों की बात करते हैं विश्व में बड़े। सबसे पहले है रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन, 5वें स्थान पर ब्राज़ील, 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर भारत, 8वें स्थान पर अर्जेंटीना, 9वें स्थान पर कजाकिस्तान और 10वें स्थान पर अल्जीरिया है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा देश प्रथम स्थान पर कौन है, तो आपसे इसका आंसर हो जाता है आपका रूस। इसी प्रकार जैसे आपसे पूछा जाए भारत से छोटा देश कौन सा है 8वें स्थान पर, तो आप बता सकते हैं अर्जेंटीना। अब हम यहाँ पर जानते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार के लिए 2 बिंदु हैं, दक्षिण बिंदु और उत्तरी बिंदु। तो दक्षिण बिंदु के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये प्रायद्वीपीय दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है और सुदूर दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। और उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु उत्तर अक्षांश पर 37 डिग्री 36 मिनट पर है। अब मैं आपको अक्षांश रेखा के बारे में बता दूं, जिससे आपको अक्षांश बिंदु के बारे में और भी अच्छे से समझ जाएंगे आप। यहाँ पे आप ग्लोब में देख सकते हैं उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिम और पूर्व। अक्षांश रेखाएं वे हैं जिन्हें पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समांतर वृत्त के रूप में खींचा जाता है। ये आप देख सकते हैं जो दोनों ध्रुवों में समांतर रूप से खींचा गया है, यानी कि इसकी सभी लाइनें समांतर हैं। सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त बनाती हैं। जो सभी रेखाएं ये आप देख रहे हैं, ये सभी एक समान वृत्त बनाती हैं। ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या 181 है।
हम जानते हैं भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। पश्चिमी बिंदु पर भारत का पश्चिमी बिंदु 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ पे मैं आपको देशांतर रेखा के बारे में बता दूं, जिससे आप देशांतर बिंदु अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं ग्लोब में जो इस तरह की खड़ी रेखाएं हैं वे क्या हैं? वे देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को पृथ्वी की सतह पर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव तक खींचा गया है। ये पृथ्वी पर वृत्त नहीं बनाती हैं। ये पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर इसकी कुल संख्या 360 होती है। अब मैं आपको बता दूं भूमध्य रेखा के बारे में। ये आप देख सकते हैं डॉट डॉट दी हुई है पृथ्वी के बीचों बीच, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के समान रूप दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ पर दिन रात बराबर होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में 1 डिग्री 1 के अंतराल में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई होती हैं। किसी भी स्थिति में 90 से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री अक्षांश की स्थिति होती है। ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब मैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर एक कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और यह कर्क रेखा पृथ्वी पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और इसकी मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर। यहाँ पे मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यहाँ दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए वेरियस कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है फ्री प्लान। इसमें आपको फ्री प्लान के साथ साथ मिलेगा प्लस बैच, जिसमें आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। इसमें आप प्लस बेनिफिट आपको बता दूं, इसमें आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर कोर्स तैयार किया जाता है। डिफरेंस एग्ज़ाम के लिए डिफरेंस कोर्सेज मिल जाते हैं आपको। डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिल जाता है आपको। इसमें आपको इंटरेक्टिव पुल कमेंट क्विज भी मिल जाता है। सिर्फ आपको एक 1 सब्सक्रिप्शन से अनलिमिटेड एसेट्स टू ऑल एजुकेटर कोर्स। यहाँ पर आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में ऑफलाइन भी देख सकते हैं और नोट्स PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं MPPSC प्रीलिम्स 2020 के बारे में। यह फ्री रिवीजन कैंप है। इसमें आपको एवरी संडे और सैटरडे आपकी स्पेशल क्लासेस होती हैं। एवरी सैटरडे आपको वीकली मॉक टेस्ट होता है। एवरी संडे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिसमें आपकी तैयारी पक्की होती है। अब जान लेते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट ये क्या है। तो ये टेस्ट जो बच्चे प्लस बैच लेना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी ने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। इससे आपको टॉप 100 बच्चों को 50% डिस्काउंट मिल जाएगा फ्री। अब जानते हैं फ्री मॉक टेस्ट के बारे में। ये क्या है? यह MP पुलिस और MP सब इंस्पेक्टर के लिए फ्री मॉक टेस्ट है। यह सुबह 10 से 12 PM के बीच होता है और शाम को 6 से 8 PM के बीच यहाँ पर टेस्ट होता है। अब जान लेते हैं अनअकैडमी डेली MP GK फ्री टेस्ट के बारे में। सीरीज़ फॉर MPPSC प्रीलिम्स सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 30 क्वेश्चन 30 मिनट 30 डे के लिए है। डेली
डेली MPG के टेस्ट शाम 6:30 बजे होता है। इसमें बाद में एनालिसिस सेशन भी होता है शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच। इसमें आपको प्राइज़ भी मिलेगा। 3 रैंक होल्डर्स को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा वाले को मिलेगा 30% डिस्काउंट और सेकंड प्राइज़ वालों को मिलेगा 20% डिस्काउंट और थर्ड प्राइज़ वाले को मिलेगा 15% डिस्काउंट। अब हम जान लेते हैं फाउंडेशन बैच के बारे में। यह 8 मंथ फाउंडेशन बैच है, 8 मंथ का। इसमें इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। यह 24 मार्च से शुरू हो चुका है। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जा रहा है। तो आज ही आप अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए। अब जान लेते हैं लक्ष्य MPPSC के बारे में। यह MP सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स है फॉर MPSI के लिए। इसकी स्ट्रेटजी आपकी एग्ज़ाम को देखकर तैयार की गई है। ये 26 मार्च से शुरू हो चुका है। इसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मौका मिलता है। इसलिए आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। और भी आपके अपकमिंग बैच हैं जो आने वाले हैं, इसके लिए आपको अनअकैडमी को डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी पक्की करना है। आपको अब मिल जाता है यहाँ पर लाइव क्विज, जिसमें आपको मिल जाता है स्पेशल पिक्चर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं और भी काफ़ी कुछ इसमें आपको मिल जाता है। इसलिए आज ही आप अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए। अब आपको मैं बता दूं वर्चस्व अर्धमासिक सामासिक पत्रिका, इस पत्रिका में आपको काफ़ी सारा कुछ मिल जाने वाला है। यह पत्रिका प्लस सब्सक्रिप्शन में उपलब्ध होगी। ये सारे बैच लेने के लिए आपको अनअकैडमी पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और अपना गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। इसके बाद आपका यहाँ पर 1 महीने से लेकर 24 महीने का कोर्स मिल जाएगा। उसके बाद जब इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, पर इसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा स्टडी आइकन, जिससे आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना यहाँ पर आप पुल करके आंसर दे सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको डाउट क्लियर भी कराए जाते हैं और यहाँ पे अलग से आप डाउट अपना लिख सकते हैं, जिससे और आपको डाउट यहाँ पर अलग से क्लियर कराए जाएंगे। इसमें आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिल जाता है और वीकली मेगा क्विज क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी पक्की कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए।